आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आज हम सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत अराइवल का करेंगे एनालिसिस, क्योंकि इसको लेकर हर भारतीय के मन में आज दो सवाल हैं। पहला यह है कि जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ आखिर भारत में क्या करने के लिए आए हैं, और दूसरा यह है कि क्या जेडी वेंस का भारत आना भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ टसल में कोई बदलाव ला सकता है, और क्या जेडी वेंस की इस भारत यात्रा से अमेरिका के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों को लेकर कोई गुड न्यूज आने वाली है। तो ऐसे में सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम उन तस्वीरों को रख देते हैं जहां से जेडी वेंस ने भारत की जमीन पर अपना पहला कदम रखा। जरा इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन रख देते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में बहुत संकेत छिपे हुए हैं। ये जेडी वेंस का परिवार है, साथ में आपको नजर आएंगी उनकी पत्नी पहले उषा वेंस, उनके 3 बच्चे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये अमेरिका के किसी उपराष्ट्रपति का परिवार नहीं, बल्कि किसी भारतीय का ही परिवार हो। उनके बेटे ने इंडियन अटायर यानी कि कुर्ता पहन रखा है, बेटी आपको नजर आएंगी जो कि भारतीय परिधान में है, भारतीय अटायर उन्होंने पहना है। और ऐसे में ये तस्वीरें भी एक मैसेज है। जैसे कि 1 सेकंड के वीडियो में 60 फ्रेम होते हैं, वैसे ही इस एक तस्वीर में भी इतने ही मैसेजेस छिपे हुए हैं। इसे आप एक वार्डरोब विश्लेषण भी कह सकते हैं, जो आज ये साबित करता है कि जेडी वेंस के परिवार में कहीं ना कहीं तक एक भारतीय टच जरूर है। और ऐसा क्यों है, इन तस्वीरों के बाद बात उसकी भी होगी। भारतीय परिधान में बेटी, भारतीय परिधान में ही बेटा, जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस। पहली तस्वीरें भारत की धरती पर कदम रखने की आपने देख ली, लेकिन उससे पहले आपको यह बताऊं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति यानी कि जेडी वेंस 4 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे, और यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी बेहद अहम है। जेडी वेंस की यह यात्रा 21 से 24 अप्रैल 2025 तक की है, और इसका मकसद है भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करना। लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी और वेंस की मुलाकात में लव लेगेसी और डिप्लोमेसी का भी एक रंग देखा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच ये मुलाकात करीब 2.5 घंटे तक चली, और अब से थोड़ी ही देर पहले जेडी वेंस रवाना हुए प्रधानमंत्री आवास से। अब आपको इस मुलाकात के मायने समझने ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के लिए एक बड़ा बाजार है। भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा बाजार है, और अमेरिका भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर यानी कि रणनीतिक साझेदार। इस मुलाकात में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, भू राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई है, तो इसकी पूरी संभावना है, खासतौर पर चीन के साथ बढ़ते हुए व्यापार युद्ध में भारत की भूमिका को मजबूत करना। इस दौरे का एक और पॉइंट है, और वो है सांस्कृतिक और व्यक्तिगत। वेंस अब यहां से सीधा जयपुर और उसके बाद आगरा जाएंगे, और उन्होंने आज से पहले अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। और ये दौरा उनकी पत्नी उषा वेंस के लिए भी खास है, क्योंकि उनके माता पिता मूल रूप से भारत से ही हैं।
और ये दौरा सिर्फ कागजी बातचीत नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मिशन हो सकता है जो भारत को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाएगा। ट्रंप की नीतियों को आक्रामक तरीके से लागू करने वाले वेंस को अमेरिका में ट्रंप का उत्तराधिकारी माना जाता है, सक्सेसर माना जाता है, और उनकी ये यात्रा दिखाती है कि भारत अब अमेरिका की प्राथमिकता में है। और जेडी वेंस का भारत के साथ एक सेंटिमेंट भी जुड़ा है। जेडी वेंस का भारत से सीधा कनेक्शन है उनकी पत्नी उषा वेंस के जरिए, क्योंकि उषा वेंस के माता पिता भारत से अमेरिका गए थे और ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है जिसमें वो अपने मूल देश लौटी हैं। और ऐसे में ये दौरा उनके लिए व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से भी खास है। लेकिन इसके पीछे एक प्रवासी भारतीय वाली ताकत भी छिपी हुई है। दरअसल भारतीय अमेरिकी समुदाय, जो कि 4.4 मिलियन से ज्यादा है, अमेरिका में सबसे धनी और शिक्षित समुदायों में से एक है और उनकी औसत घरेलू आय $1 लाख है, जो कि अमेरिकी औसत से दोगुनी है। ये समुदाय भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। वेंस की पॉलिसीज भारतीय प्रवासियों के हितों को ध्यान में रखती हैं और उनकी यात्रा से भारतीय और अमेरिकन का अमेरिकी राजनीति में प्रभाव और ज्यादा बढ़ाएगा। अमेरिकी जनगणना 2010 के मुताबिक भारतीय अमेरिकी आबादी 69.37% की दर से बढ़ रही है, जो कि उन्हें अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ता जातीय समुदाय बनाता है। उषा वेंस के जरिए जेडी वेंस का भारत से एक पारिवारिक और साथ ही सांस्कृतिक रिश्ता है। और यह दौरा न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि भारतीय प्रवासियों के लिए भी एक संदेश है, अहम संदेश, कि भारत और अमेरिका का रिश्ता अब सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है। अब आपको 2 सवालों के जवाब तो मिल गए। पहला ये कि जेडी वेंस भारत क्यों आ रहे हैं, और दूसरा ये कि भारत के साथ उनका एक अलग लगाव क्यों है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तीसरा सवाल, और वो ये है कि जेडी वेंस की इस भारत यात्रा का अर्थव्यवस्था कनेक्शन क्या है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है और अब वेंस का यह दौरा इस व्यापार में एक बूस्ट की तरह हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात $86.51 बिलियन तक पहुंचा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स $38 बिलियन और कॉफी $1.8 बिलियन, जिसका इसमें एक बड़ा योगदान है। ये दोनों ही देश साल 2030 तक 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन से ज्यादा करने का लक्ष्य रखते हैं और इसके लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौता जरूरी है, जो कि टैरिफ और व्यापार बाधाओं को कम करेगा। अमेरिकी कंपनीज भारत में निवेश के लिए लाइन अप हैं, खासकर आईटी, इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में। भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था इसे निवेश का एक हॉटस्पॉट बनाती है। अमेरिका और भारत दोनों ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं। व्यापार समझौता भी इसी रणनीति का एक हिस्सा है। भारत और अमेरिका का व्यापार अब सिर्फ माल खरीदने या फिर उसे बेचने तक लिमिटेड नहीं है। ये एक रणनीतिक साझेदारी है जो कि दोनों देशों को इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ताकत देगी। वेंस की यात्रा इस समझौते को गति देगी और भारत के लिए ये एक मौका है कि वो वैश्विक व्यापार में अपनी ताकत को और मजबूत कर सके। ऐसे में हमारे इस विश्लेषण से ये कहा जा सकता है कि जेडी वेंस का भारत दौरा कोई साधारण दौरा नहीं। ये एक ऐसा मौका है जब भारत और अमेरिका मिलकर वैश्विक मंच पर एक नई इबारत लिख सकते हैं। $86.51 बिलियन का निर्यात, $500 बिलियन का व्यापार लक्ष्य और 4.4 मिलियन भारतीय अमेरिकियों की ताकत। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक महाशक्ति है। वेंस की पत्नी उषा का भारतीय कनेक्शन इस रिश्ते को और मजबूत करता है। ऐसे में ये सिर्फ एक अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा नहीं बल्कि भारत के लिए एक बड़े मौके की तस्वीर है।